तो दोस्तों, आपने देखा, हम अभी चर्चा कर रहे थे एक बात पे जिसका नाम है लहू बोल रहा है। और आप मेरे पीछे देखिए, कुछ महिलाएं हैं, खड़ी हैं। बात करते हैं कि इनको ऐसा क्या लगा कि अब जो ये मुहिम चलाई है ब्लड डोनेट करने की, इसके साथ साथ ये जंतर मंतर पे आए हैं और कुछ बात कहना चाहते हैं। जी, आपका नाम? हाँ, नीलू खान नाम, दिल्ली। ओके, क्या व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? देखिए, ये जो एक मुहिम है इमरान प्रतापगढ़ी के द्वारा एक छेड़ी गई है, इसके लिए हम एक मोहब्बत का पैगाम देने आए हैं। जिस चीज़ के लिए हम लोग जाने चाहते हैं कि भारत अनेकता में एकता है, तो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हमारे खून को सड़कों पर मत बहाइए। ये एक दिन काम आएगा, किसी न किसी दिन। की जो सड़क पर हमारे जवान रहते हैं, उनकी सुरक्षा, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, उनके काम आएगा। जी, आप बताइए कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है कि लोगों को ये शायद खुशी से दिया जा रहा है, ब्लड डोनेट जो कर रहे हैं खुशी से कर रहे हैं लोग, या इनको मजबूर किया गया है? देखिए, हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग हैं जो वायलेंट पे बिलीव करते हैं और बहुत से लोग हैं जो नॉन वायलेंस पे बिलीव करते हैं। और मैं मानती हूँ आज जो भी लोग यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं वो नॉन वायलेंस प्रेमी हैं, वो अहिंसा के प्रेमी हैं, और इसीलिए इस कॉज को सपोर्ट करने आए हैं कि लहू बोल रहा है। इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही है, आप जो बेजुबान जानवरों के नाम पे आप मासूमों का खून बहा रहे हैं, इंसानियत का खून बहा रहे हैं, बहुत ही गलत एक्टिविटीज़ हमारी सोसाइटी में की जा रही है और हम इसको पूरी तरीके से जो है अपोज करते हैं। इसी को हम सपोर्ट करने के लिए इस कॉज के लिए यहाँ पर आए। तो जैसे खून बहाया ना जाए, दे दिया जाए और यूज़ हो जाए, या मतलब उसका सही बोला, अभी कुछ देर पहले बोला कि जवानों को ज़रूरत पड़ती है, वहाँ चला जाए। ऐसा हक से किया जा रहा है या हमें मजबूर किया जा रहा है ये करने के लिए? नहीं है, बिल्कुल हम अब सब अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। और मकसद सिर्फ खून का ही नहीं, अगर हमारे जाबाज सिपाहियों को हमारी जान भी देनी पड़ेगी तो हम उसके लिए अपनी जान भी देंगे, अपने देश के लिए। हम सिर्फ अमन चाहते हैं इस देश में, क्योंकि ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का है और उन्हीं से ये बुलबुला है, ये हिंदुस्तान है। अगर आपस में इन लोगों को, जो भाई हमारे नफरत से तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि अगर खून ही बहाना है तो जो आज मासूम बच्चों के साथ बलात्कार, जिनाहगारी किया जा रहा है, आप सड़कों पे आओ, मेरे साथ आओ, मैं उनके साथ दूँगी पूरा। आप उनका खून बहाओ और उनको वक्त पे वहीं पे मौत की सज़ा दो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे बेकसूरों का खून बहाने से अच्छा है कि आप एक गुनहगार को सज़ा देंगे तो शायद कानून भी बदलेगा। जो हमारा कानून बहुत स्लो है। एक बेटी का बलात्कार होता है, एक जिनाहगारी को होती है, लेकिन उसके बाद भी सालों बीत जाते हैं और कोई फैसला नहीं आता। अच्छा, क्या लगता है कि ये जो अब जैसे एक नया प्रारूप तैयार किया है बताने के लिए उनको, इससे कुछ चेंजेस आ सकते हैं? जैसे कुछ चेंजेस, जो भीड़ तंत्र आती है, इस पे कुछ चेंजेस आ सकते हैं? जी बिल्कुल आएगा, क्योंकि हमारा मकसद कोई हिंसा से नहीं है। हमारा जो मैसेज है सिर्फ एक उस खामोशी के साथ है कि अगर हम खून देना जानते हैं तो खून लेना भी जानते हैं, लेकिन हमारे इस्लाम में ये नहीं सिखाया गया कि हम किसी का खून बहाएं या किसी के साथ हम ना इत्तेफाकी से पेश आएँ। आप लोग कहाँ से हैं वैसे? हम लोग सहेली ऑर्गेनाइजेशन से हैं जो विमेन एम्पावरमेंट और जो सोशल कॉज को सपोर्ट करते हैं। जो भी सोसाइटी में गलत काम किए जा रहे हैं, गलत हरकतें की जा रही हैं, उसके अगेंस्ट हम हमें। तो सहेली एक संस्था है, सहेली सहेली ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है ये मालवीय नगर सिचुएटेड है एंड ऑल ओवर द इंडिया काम कर रही है। हम जम्मू से कश्मीर तक जो है अपना काम कर रहे हैं। हम दहेज के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। जो भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को हम सपोर्ट कर रहे हैं, और भी कई मुहिम है जिससे के अगेंस्ट में हम काम कर रहे हैं। क्या लगता है, जियो और जीने दो वाली नीति जो बोली जाती थी वो है या गायब हो गई है समाज से? है भी और गायब भी हो चुकी है। हम जैसे लोगों में है तो कहाँ है और गायब हुई तो कहाँ चली गई? आज जितने तमाम लोग लहू बहाने के नाम पर जो जितने भी इकट्ठे हुए हैं अपना लहू देने के लिए, उन सभी लोगों में ये नीति है, आज भी है। और आगे क्या हमें कोशिश करते रहना चाहिए? अगर हमारी सरकार कुछ नहीं कर पा रही इसके अगेंस्ट, तो हमें एज ए इंडिविजुअल हमें क्या करना चाहिए, आप बता सकते हो? बिल्कुल, जो भी समाज में बुराई फैल रही है, जितना भी दुर्घटनाएं घट रही हैं और जो मासूमों के साथ या जो बेगुनाहों के साथ, जो निर्दोष लोगों के साथ गलत घटनाएं घट रही हैं, उनके विरोध में हमें खुद आवाज़ उठाकर आगे आना चाहिए। बल्कि ये नहीं सोचना चाहिए कि आज किसी और के साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा। हमें एक साथ होकर आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं लहू बोल रहा पे बोलना चाहती हूँ कि ये
लहू बोल रहा है और आने वाले टाइम में उन लोगों का भी लहू बोलेगा जिन्होंने इस देश को बांटने की कोशिश करी है, जिन्होंने इस देश में नफरत फैलाने की कोशिश करी है, उनका लहू भी बोलने पर मजबूर हो जाएगा। क्योंकि जब ये लहू तूफान बनकर इस दुनिया में, इस भारत के अंदर जन्म लेगा, उस नफरत के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ जो इस देश को सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दे उठाकर इसको बांटने का कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये लहू बोलेगा, उबलेगा। इस लहू को बचाओ, इस लहू को मत बहाओ, मासूम निर्दोष बेगुनाहों को मत मारो, क्योंकि ये लहू हमारे जवानों के जो सरहदों पर हमारी रक्षा करने के लिए खड़े हैं, उन जवानों के काम आएगा। इसलिए विनती करती हूँ उन लोगों से जो लहू बहा रहे हैं, जो निर्दोष लोगों को धर्म के नाम पर मार रहे हैं, जो धर्म की आड़ में निर्दोष लोगों को बेरहमी से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, उन लोगों से अपील करती हूँ कि कृपया करके हमें बांटने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि ये हिंदुस्तान की पहचान ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, जो ना आज बटेगा ना आने वाले टाइम में कभी कोई बांट पाएगा। मैं पूरी इसके सपोर्ट में हूँ। लहू मत बहने दो, लहू को बचा के रखो, लहू हमारे हिंदुस्तान के लिए ताकत बनकर उभरेगा। थैंक यू जी। आप क्यों आए हैं यहाँ पे? हम इसलिए आए हैं, जो हिंदू मुस्लिम हैंगे वो लोग सोचते हैं हम हिंदू हैं, कोई सोचता है हम मुस्लिम हैं, लेकिन ये कुछ नहीं हैगा। ये हैंगे बस एक इंसान है, और हम ये चाहते हैं एक साथ रहें और एक साथ जिएं, एक साथ चलेंगे, एक साथ रहेंगे। क्या नाम है आपका? सहेली भूमि। कितने साल के हैं आप? 11। ठीक है जी। आप क्यों आए हैं यहाँ पे? मेरा नाम तो सहेली मुस्कान है, और मैं इसलिए आई हूँ कि धर्म के नाम पे लोग लड़ते हैं, और जो हमारे जवान हैं तो वो हमारी रक्षा करते हैं, अपनी जान की परवाह ना करके हमारी जान की परवाह करते हैं। तो हम भले जितने भी छोटे, लेकिन अपने देश के लिए हम भी लड़ेंगे। आप कितने साल की हैं? 12। जी। आप बोलना चाहोगे कुछ? यस। बोलो। हम ये चाहते हैं कि हमारा भारत में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं वो सब मिलजुल कर रहें, और हम अपने भारत को एक मतलब जोड़ के रखना चाहते हैं। और हम इन लोगों से कहते हैं जो हमारे भारत को अलग करना चाहते हैं, उनसे बोलते हैं कि कृपया करके हमारे भारत को एक ही रखें। आपका नाम? सहेली निशान। कितने साल के हैं? 10 साल की। 10 साल की। तो दोस्तों, आप बड़े बड़े दिग्गजों को भूल जाइए। हमारे साथ अभी सुना होगा 10 साल 11 साल की बच्चियां हैं जिनको ये पता है कि गलत हो रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, हिंदुस्तान का हिस्सा है, बट कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। इनको यहाँ आके ये समझाना पड़ रहा है सरकार को। आप क्या बोल रहे हैं कि उन्नति जा रही है, एक जो हमारा देश है वो उन्नति की तरफ जा रहा है। आप यहाँ आइए, रियलिटी देखिए, बात करिए इनसे और उनको समझाइए कि जो इनके दिमाग में है कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं, गलत है, कैसे उसको सही करेंगे। इन लोगों को आके जंतर मंतर पे यहाँ सरकार को या किसी को भी ये उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है उनको छोड़ दीजिए, लड़ाई मत करवाइए। ये सब चीज़ें शायद हिंदुस्तान को फिर वही गुलामी की तरफ भेज रही है। सो मैं चाहूँगा कि सब लोग सपोर्ट करें, और अगर कुछ चीज़ें हो भी रही हैं गलत तो उनको आएँ, दूर करें, ताकि फिर दोबारा से ये हिंदुस्तान जो है वो एकजुट होकर चले और आगे प्रगति की तरफ अग्रसर हो। मैं अजीत शर्मा, इस न्यूज़ से अभी भी बने रहिए। हम चर्चा करेंगे एक बात पे जिसका नाम है लहू बोल रहा है, बहाव मत, ले लो।